हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आपको पता ही है, मैं डीएसएसपी टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाती हूँ रोज़। और कंप्लीट जो सिलेबस है, मैं टोटल जो सिलेबस है वो अपने पास सिलेबस में 13 बुक है। टोटल 13 बुक है, उसमें से 10 बुक्स जो है वो मैंने कंप्लीट यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ा रखा है। ठीक है, मैं आपको रोज़ सुबह आपका एक स्टडी टारगेट आता है जिसमें मैं आपको बताती हूँ कि आज आपको क्या पढ़ना है, और उसी के अकॉर्डिंग शाम को 8:30 बजे 8:30 पे टेलीग्राम पर फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट होता है, जिसमें पहले 30 क्वेश्चन होते थे, फिर मैंने उसको बढ़ा के 40 क्वेश्चन कर दिया और अब उसकी जो रेंज है वो मैंने 50 क्वेश्चन कर दी है। ठीक है, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा ये। आप टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको लिंक से आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को। एक तो आपको वहाँ पे ये जो भी मैं करवा रही हूँ यूट्यूब पे, इन सब की पीडीएफ आपको वहीं मिलेगी। वहाँ पे क्या होता है, रात को 8:30 बजे पहले इनका टेस्ट होता है कि अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, सुबह टारगेट मिलेगा, उसी पे 20 शाम को टेस्ट होगा। अगर आप कर पाते हैं बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आपको सुबह मॉर्निंग में वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये जो आपका टेस्ट है, ये टेस्ट नंबर 14 है। टेस्ट नंबर क्या रहेगा? 14 है। ये 14 का सॉल्यूशन है। ठीक है भाई, चलो फिर करें स्टार्ट। चलो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि इंटीरियर पॉइंट ऑफ द नेचुरल नंबर। देखो, एक होता है नेबरहुड और एक होता है इंटीरियर पॉइंट। एन इज ए नेबरहुड। ए अपने पास एक पॉइंट है, उस ए का एन क्या होगा? नेबरहुड। तो अगर इस पॉइंट, ये ए पॉइंट को बोलेंगे इंटीरियर पॉइंट और एन इज द नेबरहुड। आपको पता है नेचुरल नंबर का कोई भी नेबरहुड नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो नंबर होते हैं, नेबरहुड कभी भी होगा ना, उसके अंदर नंबर ऑफ जो एलिमेंट होंगे वो हमेशा अनकाउंटेबल रहेंगे। तो यहाँ पे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर काउंटेबल होते हैं, क्योंकि 1 2 3 नेबरहुड का मतलब होता है अपने पास एक क्या मिल जाए, एक अपने नेबरहुड का मतलब होता है अपने पास एक ओपन इंटरवल मिल जाए जो इस एलिमेंट को, जैसे ए का नेबरहुड तब होगा, ए को कंटेन करने वाला एक ओपन इंटरवल मिल जाए जो एन के अंदर कंटेन्ड हो, तो हम कहेंगे कि एन जो है वो नेबरहुड है इस ए का, और ए इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ एन। ठीक है, और दूसरा तुम ट्रिक से याद रखना, कोई भी अगर सेट अपने पास फाइनाइट है, काउंटेबल है, वो कभी भी किसी पॉइंट का नेबरहुड नहीं हो सकता। ये लेकिन ये नहीं कह सकते कि अनकाउंटेबल है तो वो सेट पक्का नेबरहुड होगा, नहीं। जैसे इरेशनल नंबर है, किसी का नेबरहुड नहीं होता लेकिन अनकाउंटेबल होता है, लेकिन अगर नेबरहुड है तो पक्का अनकाउंटेबल होगा। कन्वर्स ट्रू नहीं है, उसके लिए एग्जाम्पल ये रहा। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो नेचुरल नंबर के जो लिमिट पॉइंट होते हैं, सॉरी नेचुरल नंबर के जो इंटीरियर पॉइंट होते हैं वो एम्प्टी सेट होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। सिमिलरली अपने पास रैशनल नंबर भी काउंटेबल होता है, तो अपने पास इंटीरियर पॉइंट क्या रहेंगे? 5 रहेंगे। नेक्स्ट अपने पास इंटीरियर पॉइंट रियल। रियल तो आपको पता ही, सारे के सारे आ जाते, कोई भी एलिमेंट उठाऊँ, कोई भी नंबर उठाऊंगी, जैसे मैंने यहाँ से एक रैंडम ए उठाया तो ए माइनस एप्सिलन, ए प्लस एप्सिलन एक ओपन नेबरहुड हो जाएगा। दूसरी डेफिनेशन ये भी है, ए माइनस एप्सिलन, ए प्लस एप्सिलन एक ओपन नेबरहुड ले लिया, इंटरसेक्शन ए के साथ अदर देन ए अपने पास, सॉरी ए माइनस एप्सिलन, ए प्लस एप्सिलन, जो भी है आपने इंटरसेक्शन, जो सेट ए लोगे भाई, जो इसका क्या बना है? नेबरहुड। इस पॉइंट का जो नेबरहुड बनेगा अदर देन ए, अपने पास क्या आना चाहिए? नॉन एम्प्टी। तो ये अपने पास ए क्या हो जाएगा? नेबरहुड हो जाएगा इस पॉइंट ए को, और ये ए को कंटेन किए हुए होना चाहिए। आपको पता है रियल नंबर में तो ऐसा होता है। तो रियल नंबर के जो इंटीरियर पॉइंट होते हैं वो अपने पास पूरे के पूरा रियल नंबर होता है। डी इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट अपने पास कहता है कि जो इंटीरियर ऑफ सेट होता है, यानी कि सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट, सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट्स हमेशा सबसेट होंगे। अब आप कहोगे इक्वल क्यों नहीं होंगे मैम? अगर क्लोज सेट हो गया, जैसे ए टू बी हो गया, इसका जो इंटीरियर पॉइंट है, इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं और आई भी लिख सकते हैं। तो इसका इंटीरियर पॉइंट ओपन इंटरवल ए टू बी हुआ, इक्वल नहीं हुआ ना ये एस के। अगर इसको मैं एस लेके चलूँ, ए और बी का ओपन इंटरवल होगा, ए और बी इसमें से कभी भी नेबरहुड नहीं बनेंगे, ए और बी का ये सेट कभी नेबरहुड नहीं होगा। तो ये होगा अपने पास, तो ऑप्शन नंबर जो रहेगा इसका सी करेक्ट होगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट ये कहता है अगर सेट ओपन है, अगर सेट ओपन है तो फिर इक्वालिटी आ जाएगी। अगर ए भी मैंने ओपन सेट ले लिया, इसके इंटीरियर पॉइंट सारे होंगे ए और बी। ठीक है, इंटीरियर पॉइंट में बेसिकली क्या होता है, हम बाउंड्री को छोड़ देते हैं, बाउंड्री के पॉइंट सबको छोड़ देते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास दे रखा है कि एस एन, अपने पास ये इंटरवल दे रखा है, इनकी इंटरसेक्शन एन की जगह पुट करते जाओ, -1 से 1, इंटरसेक्शन कह रहा है एन की जगह 2, -12 टू हाफ, इसी तरह फिर -1/3 2। देखो यहाँ था मेरे पास -1, यहाँ था मेरे पास 1, फिर मैंने हाफ कर दिया, ये हो गया मेरे पास -1/2, ये हो गया हाफ, इंटरवल इतना रह गया, फिर इंटरवल 1/3 इतना हो गया, इतना
लास्ट में अगर इसको अनकाउंटेबल नंबर तक आप करते जाओगे इन्फिनिटी तक तो एक सिंगलटन जीरो बच जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या आ जाएगा, करेक्ट होगा। सॉरी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा। अब कह रखा है इरेशनल नंबर का, ये जो डैश दिखा रहा है, डैश पता है क्या है, ये है लिमिट पॉइंट। तो इरेशनल नंबर के लिमिट पॉइंट पूरे के पूरे रियल नंबर होते हैं। इरेशनल नंबर के लिमिट पॉइंट क्या होते हैं, रियल नंबर। इसका क्या होगा, डी करेक्ट ऑप्शन होगा। यहाँ क्या कह रखा है, इसका मतलब है कलेक्शन ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट। लिमिट पॉइंट अपने पास ड्राइव्ड सेट भी बोलते हैं इसको, वो अपने पास क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट अपने पास रैशनल नंबर। रैशनल नंबर के लिमिट पॉइंट भी क्या होते हैं, रियल नंबर, क्योंकि इसके अंदर हमें क्या चाहिए, इसके अंदर जो ये अपने पास है इरेशनल नंबर, बस एक ओपन इंटरवल मिलना चाहिए। तो जैसे मैंने ए कोई एलिमेंट उठाया तो ए माइनस एप्सिलन, ए प्लस एप्सिलन, मैंने पीछे जो बताई ना वो भाई बताई है लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन, वो नेबरहुड की नहीं थी, स्टार्टिंग वाली नेबरहुड की है। और ये होती है, आपने ये सेट ले लिया जैसे क्यू कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और ये कहता है अदर देन ए, अगर अपने पास नॉन एम्प्टी आ जाए तो इसको कहते हैं अपने पास ए इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ दिस। जो पीछे मैंने बता दी वो गलती से बता दी, नेबरहुड की अब दोबारा बता देती हूँ। नेबरहुड क्या होता है अपने पास, नेबरहुड का मतलब होता है अपने पास एक इंटरवल एग्जिस्ट कर जाए, ए माइनस एप्सिलन, ए प्लस एप्सिलन, ए को बिलोंग करने वाला, और कंटेन्ड कर जाए उस सेट के अंदर वो इंटरवल, तो ए इज ए नेबरहुड ऑफ दिस। वो गलती से मैंने बता दी भाई, सॉरी, ठीक है। वो लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन थी। तो अपने पास ये अपने पास होती है नेबरहुड की डेफिनेशन। और जो स्टार्टिंग में नेबरहुड की डेफिनेशन बताई थी अनकाउंटेबल वाली, वो बिल्कुल करेक्ट बताई थी। ये यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था, तो ये आएगा इसका, ठीक है भाई। ये नेबरहुड है, ये लिमिट पॉइंट है। नेक्स्ट अपने पास दे रखा है, ये मैंने बता दिया 8 का अपने पास इरेशनल नंबर के लिमिट पॉइंट क्या होते हैं, रियल नंबर। रैशनल नंबर के, रैशनल का कॉम्प्लीमेंट इरेशनल, इरेशनल का कॉम्प्लीमेंट रैशनल, रैशनल के भी क्या होते हैं, रियल नंबर। ये हो गया। नेक्स्ट रियल नंबर, रियल नंबर के लिमिट पॉइंट पूरा का पूरा रियल नंबर होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी आएगा। नेक्स्ट ये कहता है एवरी फाइनाइट सेट हैज ए लिमिट पॉइंट, नो लिमिट पॉइंट। अगर कोई भी फाइनाइट सेट है, जैसे मैंने 1 2 3, तो उसका कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट अपने पास कहता है, इसको ध्यान रखना भाई, ये वाली चीज, ये एस डैश इंटरसेक्शन टी डैश और एस इंटरसेक्शन टी, ये कंटेन करता है भाई। इसके अंदर क्या आएगा, कंटेनमेंट आएगी, ऑप्शन नंबर डी। ये मत करना, ये लेस देन इक्वल हो जाएगा, लेस देन इक्वल नहीं होगा। नंबर्स की वो ये काउंटेबिलिटी नहीं पूछ रहा, ऑर्डर नहीं पूछ रहा, ये सेट है भाई, सेट है तो कंटेन करेंगे। लेस देन का मतलब होता है कार्डिनलिटी से, दैट इज डिनोटेड द कार्डिनलिटी। जैसे ये पूछ ले इस सेट की कार्डिनलिटी लेस देन इक्वल टू इस सेट की कार्डिनलिटी, ऑर्डर से होगा। लेकिन वैसे ये सेट है तो कंटेन करेंगे, तो ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है इसका। वैसे सही तो इसका बिल्कुल यही आएगा, लेकिन ऑप्शन में नहीं अवेलेबल है, तो डी के साथ हम जाएंगे, ठीक है। वैसे इसका एग्जाम्पल लेके बता देते हूँ कि जैसे आपने भी कैसे होगा। जैसे मैंने ऐसे एक सेट ले लिया 1 to 2 और टी एक सेट ले लिया मैंने क्लोज इंटरवल 2 to 3। अब आप क्या करो, इस एस इंटरसेक्शन टी निकालो, एस इंटरसेक्शन टी। एस इंटरसेक्शन टी क्या होगा, 1 to 3 होगा, लेकिन उसमें से 2 एलिमेंट नहीं आएगा इंटरसेक्शन में। देखो 1 to 3, लेकिन 2 इंटरसेक्शन, क्योंकि यहाँ अवेलेबल ही नहीं है तो इंटरसेक्शन में 2 नहीं आएगा। अब इसके लिमिट पॉइंट लो, आपको पता है 2 तो अब कभी लिमिट पॉइंट बनेगा नहीं, तो क्या आएगा 1 to 3 आएगा, अदर देन 2 अपने पास चला गया, ठीक है। तो अब अपने पास क्या कहता है, लेकिन इसमें देखना एस डैश लोगे तो अपने पास क्या आएगा 1 to 2 क्लोज इंटरवल, क्योंकि क्लोज हो जाता है लिमिट पॉइंट में, और ये भी क्या होगा क्लोज। और इसके इंटरसेक्शन लेना, अब ये आ जाएगा 1 to 3 क्लोज इंटरवल। अब अपने पास 2 को एलिमिनेट नहीं किया गया, तो इसका मतलब क्या आएगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट अपने पास कहता है एस क्लोजर। आपको पता है कि एस क्लोजर जो होता है, ये एस क्लोजर है भाई, कंफ्यूज मत होना, इसको क्लोजर लिखा हो। क्लोजर अपने पास होता है एस यूनियन एस डैश, मतलब सारा पूरा सेट और उसके लिमिट पॉइंट। तो एस यहाँ पे आएगा यूनियन, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। फिर अपने पास आता है, दे रखा है भाई एक इरेशनल नंबर का क्लोजर कह रखा है, इरेशनल नंबर यूनियन रियल नंबर, क्योंकि लिमिट पॉइंट अभी करके आए हैं, इसके कितने होते हैं रियल नंबर, तो यूनियन क्या आ जाएगा रियल नंबर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। अब अपने पास आता है एम्प्टी सेट। नेक्स्ट है एम्प्टी सेट का क्लोजर, एम्प्टी सेट यूनियन, एम्प्टी के लिमिट पॉइंट क्या होता है एम्प्टी, तो क्या आएगा एम्प्टी, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट। फिर अपने पास दे रखा क्वेश्चन नंबर 15, रैशनल नंबर, यानी कि रैशनल नंबर यूनियन रैशनल का लिमिट पॉइंट, इसके होते हैं रियल नंबर यूनियन रैशनल, क्या आ गया रियल नंबर, तो ये अपने पास क्या आएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 16 में दे रखा है रियल नंबर। अब आपको पता है रियल नंबर यूनियन रियल नंबर, क्योंकि इसके लिमिट पॉइंट भी रियल नंबर के रियल नंबर, तो यूनियन रियल नंबर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लो,
ये अपने पास एक सेट दे रखा है, ये पूछ रहा है ये कैसा सेट है, ओपन है, क्लोज्ड है, कैसा है। अब देखो इस सेट को मैं खोल के लिखती हूँ। पहले मैं सारे पॉजिटिव लिखती हूँ, 1, 1 बाय में 2, 1 बाय में 3, 1 बाय में 4 एंड सो, ठीक है। और दूसरा माइनस वाले लिखूंगी तो -1, -1, 1 बाय में 2, -1 बाय 3 एंड सो। क्या पहले मैं इसकी बात कर रही हूँ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 1 एज इट इज कॉमा 1 + 1 बाय में 2, अगले में लिखूँ 1 + 1 बाय 3, अगले को 1 + 1 बाय 4, ऐसे ही लेते हो ना। इसका एलसीएम खोल के मत लिखना, इसको ऐसे लिखते हो। तो ये क्या बन गया 1 + 1 बाय n + 1, इस तरह से बन गया। और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर कर दो, आता जाएगा, ठीक है। और जो नीचे वाला है इसको भी यहाँ पे प्लस आता जाएगा, यहाँ प्लस, तो ये क्या बन जाएगा -1 + 1 बाय में n + 1। और n किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। इसका लिमिट पहले तो ये बताओ कि ये आ गया -1 + 1 बाय n + 1, 1 + 1 बाय n + 1। इसमें इसके लिमिट पॉइंट बनेंगे -1 और 1, इसके अंदर है ना 1 और -1, तो ये सेट कैसा होगा, अपने लिमिट पॉइंट को कंटेन करने वाला। सारे के सारे लिमिट पॉइंट को अगर कंटेन करा ना कोई सेट, वो सेट अपने पास क्लोज्ड होगा। तो इसका जो ऑप्शन रहेगा, अब ये आ गया ना पूरा सिनेरियो समझ में। देखो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, एक तो लिमिट पॉइंट -1 बनेगा, एक इसका लिमिट पॉइंट 1 बनेगा। तो लिमिट पॉइंट आ गए 1 और -1, और वे इस सेट के अंदर है ना, तो ये सेट अपने पास क्लोज्ड होगा। क्या होगा, क्लोज्ड। अब देख लो कहाँ ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, क्लोज्ड बट नॉट ओपन। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट अपने पास दे रखा है SN, 1 + 1 बाय n और 3, और इसकी यूनियन कह रखा है। n की जगह अपने पास पुट करते जाओ, n को पुट करोगे तो 2 से अपने पास क्या होगा 3, n की जगह 2 पुट करोगे तो 1 + 1 बाय में 2 और 3। लेकिन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी होने पे यहाँ 1 आएगा। तुम्हें पता है कि ये चीज़ कभी भी 0 नहीं होगी, क्योंकि इन्फिनिटी कभी भी इंक्लूड नहीं होता नेचुरल नंबर में। तो अपने पास ये कभी भी 0, तो क्या बनेगा अपने पास, यहाँ से हमेशा ओपन रहेगा, यहाँ जैसा है वैसा ही रहेगा। तो देख लो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, करेक्ट होगा, इसकी यूनियन, ठीक है। यूनियन होता है सबसे लार्जेस्ट सेट। अब इसके लिमिट पॉइंट अभी बता के क्या बने थे, इसके लिमिट पॉइंट 1 और -1, ठीक है। लिमिट पॉइंट भी सेट ऑफ लिमिट, ये अपने पास लिमिट पॉइंट पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर अपने पास ड्राइव्ड सेट पूछ लेता तो फिर ऐसे लिखना पड़ता, क्योंकि वो सेट होता है, ये सिर्फ लिमिट पॉइंट पूछ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास कह रखा है S डैश, देखो जैसे ये है, ये कह रखा है कि S डैश मतलब सेट, ये S डैश होता है लिमिट पॉइंट। अच्छा इन्फिमम पूछ रहा है, इसके लिमिट पॉइंट क्या होंगे 1 - 1, और इसका अपने पास इन्फिमम क्या होगा -1, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगले में इसका सुप्रीमम पूछ रहे हैं, सुप्रीमम क्या होगा इसका 1, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट अपने पास पूछ रहा है क्लोजर, क्लोजर आपको पता है कि S यूनियन S डैश होगा, तो इसके लिमिट पॉइंट 1 और -1 है, और S वो तो इसके अंदर S के अंदर तो S ही के इक्वल होगा, तो ये अच्छा उसका सुप्रीमम पूछ रहा है, S क्लोजर का सुप्रीमम यही सेट आ जाएगा, S के इक्वल इसका सुप्रीमम क्या होगा यही, तो ये 1 2 1 जा 2 और ये 3 बाय में 2, तो ऑप्शन नंबर सी अपने पास करेक्ट होगा। अब अपने पास इन्फिमम पूछ रहा है, तुम्हें पता है S क्लोजर अपने पास ये क्लोज सेट है, S के इक्वल है, S का इन्फिमम पूछ रहा है। S का इन्फिमम क्या, तुम ये मत लिख देना, ये कितना आएगा -1 + 1 बाय में 2, ये तो -1/2 आएगा, और यहाँ -1 होता है, यहाँ 0 यहाँ 1, तो -1/2 तो यहाँ आया, तो इन्फिमम क्या होगा -1, तो इसका इन्फिमम ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, -1 होगा। नेक्स्ट अपने पास है नेक्स्ट अपने पास है क्वेश्चन नंबर 24, सेट S इज क्लोज्ड कब होता है क्लोज, जब S क्लोजर सॉरी ये क्या S क्लोजर इज इक्वल टू S आ जाए, या फिर अपने पास S डैश इज इक्वल टू S आ जाए, सॉरी ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा करेक्ट होगा। नेक्स्ट ये कहता है कि M अगर सुप्रीमम है और M नॉट बिलोंग्स टू S है, सुप्रीमम है, तो इसका मतलब देखो M कह रखा है सेट से, जैसे अपने पास ये कर दिया जाए कि 1 to 2 है, और इसका सुप्रीमम क्या है 2, लेकिन ये सेट से बिलोंग नहीं कर रहा, ओपन है, सेट से बिलोंग नहीं कर रहा, फिर भी इसका सुप्रीमम 2 है, तो ये अपने पास क्या बनेगा 2 क्या बन गया लिमिट पॉइंट, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट ये कहता है सुप्रीमम दे रखा है,
सुप्रीमम ऑफ एम है और एम नॉट बिलोंग्स टू एक्स, देन एम इज द ग्रेटेस्ट मेंबर। किसका ग्रेटेस्ट मेंबर होगा? एम, एस का ग्रेटेस्ट मेंबर होगा, ना कि एस क्लोजर का। एक मिनट, सॉरी भाई, गलती हो गई। वो जो अपने पास एम इज द ग्रेटेस्ट मेंबर ऑफ एस डैश होगा भाई, ना कि एस का। एस जैसे 1 to 2 है, तुम्हें पता है दैट इज नॉट अ ग्रेटेस्ट मेंबर, क्योंकि ये तो इसके अंदर है ही नहीं। ग्रेटेस्ट मेंबर का मतलब होता है उसका मेंबर तो होना चाहिए, और इसके लिमिट पॉइंट होंगे 1 to 2, तो ये किसका मेंबर हुआ? एस डैश का। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ये अपने पास रॉन्ग। नेक्स्ट अपने पास है, ये ध्यान देना भाई, ये किसका मेंबर होगा? एच डैश का होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अपने पास यूनियन लेना। तुम्हें पता है कि मैंने बताया कि रियल नंबर में भी इन्फिनिटी कभी इंक्लूड नहीं होता, ए इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा। तो ये कैसे बनेगा? ए प्लस 2, यानी कि ये जो सेट बनेगा ये नॉट क्लोज्ड बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। नॉट ओपन होगा, नॉट क्लोज, ये सेमी क्लोज सेमी ओपन होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट अपने पास कहता है सेट ऑफ लिमिट पॉइंट। अब ये सारे के सारे इसका लिमिट पॉइंट 0 होगा, इसमें से 0 हटाना पड़ेगा, तो कैसे होंगे अपने पास? ये बनेगा 0 से 1, इसके लिमिट पॉइंट ये होंगे, 0 तो हटाना पड़ेगा। तो अपने पास ये कैसा सेट है? ये एम्प्टी सेट है? नहीं, इसमें तो अनकाउंटेबल मेंबर है, फाइनाइट नहीं, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट अपने पास दे रखा है कि लिमिट पॉइंट इसके निकालने हैं, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 बाय में n, साइन 1 बाय n की वैल्यू क्या होती है? दैट इज द बाउंडेड सेट, -1 to 1। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी क्या होगा? 0, तो इसका लिमिट पॉइंट रहेगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट अपने पास कह रखा है द सेट ऑफ लिमिट पॉइंट। अब ये सेट ऑफ लिमिट पॉइंट, यहाँ पूछ रहा था लिमिट पॉइंट, अब पूछ रहा सेट ऑफ लिमिट पॉइंट, तो अपने पास क्या होंगे इसके लिमिट पॉइंट? यहाँ पे चलो गई, एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है? एक्स की वैल्यू 1 से छोटी दे रखी है, -1, तुम्हें चाहिए +1, तो x + 1 अपने पास कितना होगा? 2, और ये होगा 0। ये चाहिए रेसिप्रोकल, कर दो भाई 1/x + 1, रेसिप्रोकल करोगे इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, 1/2 और 1/0 हो गया इन्फिनिटी। ठीक है, अब तुम्हें 2 भी मल्टीप्लाई में चाहिए, 2 मल्टीप्लाई में, तो अपने पास कितना हो गया? 1 to इन्फिनिटी, 1 की तरफ से ओपन, इन्फिनिटी की तरफ से ओपन, ये मेरे पास सेट बन गया। लिमिट पॉइंट बनाओगे तो क्लोज हो जाएगा 1 to इन्फिनिटी। ये अपने पास पहले सेट बनाना पड़ेगा, फिर बनेगा ये, तो अपने पास क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? पहले सेट बनाना सीखो जो दे रखा है, फिर उसके बाद उसके लिमिट पॉइंट निकालो, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट। सिमिलरली ये और समझा देती हूँ, इसके अंदर देखो, इसको ऐसे लिखो 5y में x, इसके नीचे अलग से लिखो तो -1, x इससे बिलोंग कर रहा है, तो x अपने पास किससे बिलोंग कर रहा है? <3 होगा, ग्रेटर देन अपने पास 2। मुझे चाहिए इसका रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल करूँगी तो 1/3, मैंने कहा इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, रेसिप्रोकल मतलब सारी चीज़ें रेसिप्रोकल कर दो, और अपने पास अब ये 3 से छोटा था, 1/3 से बड़ा हो जाएगा, और 1/2 से छोटा हो जाएगा। फिर 5 चाहिए ऊपर, तो 5 से हर जगह मल्टीप्लाई कर दो, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तब भी अपने पास इनइक्वालिटी चेंज होती है। तो ये मेरे पास कितना आ गया? 5/3 से, और मेरे पास 5/2 ओपन इंटरवल से बिलोंग कर गया कौन? 5 में x। अब -1 भी चाहिए तो -1 कर दो, यहाँ से करोगे तो कितना आएगा? 2/3, और यहाँ से करोगे तो 3/2। ये ओपन इंटरवल आ गया, 2/3 और 3/2 ओपन इंटरवल। इसका जैसे लिमिट पॉइंट लोगे तो ये क्लोज्ड बन जाएगा। अब 2/3 3/2 क्लोज्ड, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। ठीक है, अब आप निकाल लोगे ना इसको, ये भी निकाल पाओगे। अब जैसे इसमें क्या दिक्कत है, ये अब मैं सीधा बता रही हूँ, इसमें इसी तरह निकालना है बस। इसको 5/3 लिख लो, माइनस में x/3, इसकी वैल्यू निकाल लो। पहले x की निकालो, x किससे बिलोंग कर रहा है? x से बिलोंग कर रहा है 2 to 3, तो इसका मतलब 1 मिनट बता देती हूँ, x अपने पास जो है वो लेस देन रहेगा 3 से और ग्रेटर देन है 2 से। ठीक है भाई, ये और समझा देती हूँ। अब ये मैंने ऐसे लिख लिया 5/3 माइनस x/3, मुझे इस पे काम करना है, फिर मुझे 5/3 ऐड कर देना है बस। अब x/3 है, मुझे चाहिए नीचे 3, तो ये लो भाई 3, ये कर दिया 3। ठीक है, अब मुझे नेगेटिव चाहिए, जैसे ही तुम नेगेटिव करोगे ना तो साइन इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, -1 से ग्रेटर हो गया -x/3 और लेस देन -2/3। अब ये ऐड कर रखा, कोई साइन नहीं मतलब प्लस का, प्लस अपने पास 5/3 करो, ये 5/3 और यहाँ पे भी क्या कर दो 5/3, ये अपने पास कितना हो गया 1, और यहाँ करोगे तो 2/3, तो अपने पास क्या बन गया 2/3 से लेकर 1, और लिमिट पॉइंट लोगे तो ये क्लोज्ड हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। ठीक है, आई होप आप समझ में आया होगा। नेक्स्ट अपने पास, ठीक है, द ड्राइव्ड सेट होगा अपने पास। अब सेट बनेगा, ड्राइव्ड सेट होता है कलेक्शन ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट। x 0 to 1 और x कैसा है? रैशनल नंबर। तुम्हें पता है रैशनल नंबर के लिमिट पॉइंट क्या होते हैं? रियल। तो x अपने पास क्या हो जाएगा?
एक्स अपने पास हो जाएगा, रैशनल नंबर क्या रखा है, मतलब 0 से 1 ओपन इंटरवल इंटरसेक्शन क्यों, इसका मतलब ये, इसके क्या निकालने हैं, लिमिट पॉइंट, तो क्या हो जाएगा क्लोज इंटरवल 0 to 1, क्योंकि रैशनल के सारे रियल होते हैं, तो यहाँ से अपने पास ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट अपने पास कहता है क्वेश्चन नंबर 34, और 34 में दे रखा था ड्राइव्ड सेट ऑफ दिस इज, इसका ड्राइव्ड सेट, देखो भाई तुम क्या करो, एम को फिक्स कर लो, और क्या करो, एम को फिक्स कर लिया मैंने 1/1 प्लस 1 में एन, अगले में मैंने एम को 2 फिक्स कर लिया 1/2 प्लस 1/n, 1/3 फिक्स कर लिया 1/n, देखो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, 1 इसका लिमिट पॉइंट बन गया, फिर 1/2 लिमिट पॉइंट बन गया 1/3, इस तरह से अपने पास लिमिट पॉइंट क्या बन जाएंगे 1/m बन जाएंगे लिमिट पॉइंट, और m को भी मैं इन्फिनिटी कर दूं, n को भी इन्फिनिटी, एक क्या बन गया अपने पास 0, तो ये इसके लिमिट पॉइंट हो गए 1/m यूनियन 0, ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। समझ में आई बात। नेक्स्ट अपने पास इसके लिमिट पॉइंट निकालने, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये 0 बन गया तो 1 ओनली 1, तो ऑप्शन नंबर अपने पास बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास दे रखा है, देखो ये देखो 1/3 की n प्लस 1/5 की n, अब इसमें ये ऊपर वाला मत लगाने लग जाना जो मैंने m को फिक्स किया, ये दोनों सेम है, तो इसकी वैल्यू 1 रखोगे तो इसकी भी 1 रखनी पड़ेगी, इसकी 2 रखोगे तो इसकी भी 2, तो इन दोनों की इन्फिनिटी रखनी पड़ेगी, ये नहीं, वहाँ m डिस्टिंक्ट एलिमेंट था, यहाँ पे दोनों के दोनों सेम है, तो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी 0, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी 0, तो 0 इज ओनली लिमिट पॉइंट। अब यहाँ पे तुमसे गलती हो सकती है कि ये आएगा कि ये आएगा, ये ड्राइव्ड सेट कह रहा है तो ये सेट आएगा, ये एलिमेंट है, ये सेट है, तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना, ये छोटी छोटी मिस्टेक होंगी डीएसएसबी में। ड्राइव्ड सेट ऑफ द सेट 1/n n बिलोंग्स टू z एंड नॉट इक्वल टू 0, तुम्हें पता है इसका 0, अब अपने पास इसका ऑप्शन क्या आएगा, डी आएगा, क्योंकि इसका 0 ही लिमिट पॉइंट होता है। ड्राइव्ड सेट ऑफ दिस लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी सिंगलटन 1, ये भी है ऑप्शन में, ये भी, ये नहीं आएगा, ये ड्राइव्ड सेट की बात कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी अपने पास करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास ये दे रखा है, अब तुम्हें पता है n इवन होगा तो अपने पास 0 आएगी, n ओड होगा तो 2 में n आएगा, लेकिन इसका लिमिट पॉइंट क्या होगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये भी 0 और 0 का भी 0, तो एक ही आएगा 0, ये नहीं होगा, ये होगा। ठीक है, अगर ये ड्राइव्ड सेट की बजाय ये कहता द लिमिट पॉइंट ऑफ दिस सेट, तो फिर ये ऑप्शन होता, फिर ये नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास है क्वेश्चन नंबर 40, ड्राइव्ड सेट ऑफ दिस, अब तुम्हें लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी है, n को इवन लूंगी तो एक बार देखो n इवन लूंगी तो 1 + 1/n बनेगा सेट, और n को ओड लूंगी तो -1 + 1/n, ये पीछे भी बनाया था मैंने, बस यहाँ पे n + 1 था, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका लिमिट पॉइंट 1 और -1 दो बनेगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 41 में दे रखा था ड्राइव्ड सेट ऑफ दिस, देखो m और n डिस्टिंक्ट है ना, तो अपने पास क्या बन जाएगा, एक बार तो दोनों को इन्फिनिटी रखोगे तो 0 बनेगा, और यूनियन में अपने पास क्या बनेगा, m को 1 फिक्स करूंगी, m को 2 फिक्स करूंगी तो 1/2m बन जाएगा लिमिट पॉइंट, 1/2m 1/2m बनेगा, और यूनियन में क्या बनेगा 1/3m बनेगा या नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए भी करेक्ट है। लेकिन देखो ये भी करेक्ट है इसका ऑप्शन, और अगर इसके साथ अपने पास 0 दे देता ना तो ये भी करेक्ट होता, लेकिन इसके साथ 0 नहीं है, इसके साथ है, तो ये ऑप्शन करेक्ट, ये भी इसका करेक्ट होता, 3n और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और यूनियन 0, अगर वो ऐसे दे देता तो ये ऑप्शन भी करेक्ट होता, लेकिन इसके साथ नहीं दिया है, इसी तरह से इसीलिए नहीं दिया इसने, इसमें 0 नहीं है, ये तो कभी वैसे दोनों चीज़ें हो ही नहीं सकती, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट अपने पास इसके अंदर ऊपर 1 ऐड और सब्ट्रैक्ट करो तो n + 1/n + 1 और -1, ठीक है, इसके नीचे अलग से लिख दो n + 1/n + 1 -1/n + 1, इसको कैंसिल करोगे तो 1 - 1/n + 1, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, 1 इज एन लिमिट पॉइंट, किसकी बात कर रहा है, सेट की बात कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट अपने पास क्या रखा है, ड्राइव्ड सेट, अब तुम्हें पता है m को फिक्स करो भाई, m को फिक्स कर दिया 1 + 1/n, m को फिक्स कर दिया 2 + 1/n, m को फिक्स करो 3 + 1/n एंड सो ऑन, ये इन्फिनिटी पे जाएगा, 1 इसका लिमिट पॉइंट, 2 भी इसका लिमिट पॉइंट, 3 भी, एंड सो ऑन, क्या आगे पूरे के पूरे नेचुरल नंबर, क्योंकि m बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, सारे नेचुरल नंबर फिक्स करने पड़ेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 24 है, ड्राइव्ड सेट पूछ रहा है इसका, भाई तुम्हें पता है जैसे ही मैं इसको इन्फिनिटी को अप्रोच करवाऊंगी तो ये 0 को अप्रोच करेगा, लेकिन ये इन्फिनिटी आएगा, इसको 0 को अप्रोच करवाऊंगी तो ये इन्फिनिटी, और इसको 0 को अप्रोच करवाऊंगी तो ये इन्फिनिटी, तो कोई भी इसका लिमिट पॉइंट नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी ये अपने पास 5 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास दे रखा है ड्राइव्ड सेट
इसका ड्राइव्ड सेट, पहले इसकी बात करो, इसका ड्राइव्ड सेट क्या बनेगा, क्लोज इंटरवल 2 to यूनियन, इसका तो एक ही लिमिट पॉइंट आएगा 4, तो यूनियन में अपने पास 4, 5 किसी का लिमिट पॉइंट होता नहीं, तो देख लो कहाँ ऑप्शन, ये बनेगा नहीं, ये नहीं होगा क्योंकि ओपन है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट ये कहता है कि लिमिट पॉइंट बताने हैं क्यू का कॉम्प्लीमेंट, क्यू का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है क्यू, और उसके लिमिट पॉइंट क्या होते हैं रियल नंबर, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। एस अपने पास ये दे रखा है, ये करेक्ट, क्लोजर, क्लोजर होता है एस यूनियन एच डैश, इसका लिमिट पॉइंट है 0, तो एस एज इट इज एस यूनियन 0, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। एस ये दे रखा, क्लोजर पूछा हुआ, इसका लिमिट पॉइंट 1, तो ये सेट एस यूनियन अपने पास 1, देख लो कहाँ है, डी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट अपने पास 49 दे रखा है, इसका क्लोजर पूछा, इस क्वेश्चन को भी थोड़ा सा ध्यान से देखना और आप लोग भी इसको करके देखना और कमेंट करना मुझे कि मुझे लगता है इसका आंसर, वैसे गूगल पे कुछ अलग ही दिखा रहा है लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो करेक्ट है। देखना थोड़ा ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, ऐसा अपने पास ये दे रखा है, इसका मतलब है रियल नंबर में से हमने 1, 1/2, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन, ये सारे नंबर माइनस कर रखे हैं, ठीक बात है। फिर अपने पास इसका लिमिट पॉइंट निकालो, इस सेट का लिमिट पॉइंट क्या आ जाएगा, इस सेट का लिमिट पॉइंट, इस सेट का लिमिट पॉइंट, इसके लिमिट पॉइंट मतलब ये सेट इसने माइनस जरूर कर दिया लेकिन लिमिट पॉइंट तो तुम्हें पता ही नहीं, से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो रियल नंबर आगे लिमिट पॉइंट, लिमिट पॉइंट क्या आगे रियल नंबर। अब तुम्हें रियल नंबर की यूनियन करनी है इस सेट के साथ, तो वो क्या आएगी भाई, रियल नंबर आएंगे। मेरे हिसाब से इसका आंसर ए आना चाहिए, गूगल पे इसका आंसर जो है आई थिंक शायद बी दिखा रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन ए आना चाहिए। आप लोग कमेंट करके बताना कि इसका ऑप्शन क्या आएगा, क्योंकि मैं खुद ही कंफ्यूज हूँ इसमें। क्वेश्चन नंबर 50 में फिर वही आ गया, एक तो अपने पास 0 आएगा और यूनियन में क्या आएगा अपने पास 1 में m कर लो या n कर लो, तुम्हारी मर्जी, m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देख लो कहाँ है, और तो शायद आएंगे नहीं। एस क्लोजर कह रहा, सॉरी एस क्लोजर, ये तो लिमिट पॉइंट हो गए, एस क्लोजर मतलब ये पूरा का पूरा सेट, पूरा का पूरा ये भी आ जाएगा, फिर m/m प्लस 1 में n, इसकी भी यूनियन आनी चाहिए, तो दिस 1/n दिस 0, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या रहेगा करेक्ट रहेगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ये थे आपके 50 क्वेश्चन, आई होप आपको समझ आए होंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आपको रोज़ रेगुलर टेस्ट देने हैं और PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।